जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की। चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ करें, सुने और पुण्यों का अर्जन करें। रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ सुनने से भी बहुत बड़ा पुण्य बनता है। विधि पूर्वक सुना जाए तो बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर शुरू करते हैं रामायण श्री रामचरितमानस अरण्यकांड तृतीय सोपान में। जब श्री रघुनाथ जी पंचवटी में खरदूषण का विध्वंस कर देते हैं तो देवता मनुष्य मुनि सबके भय नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवता और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगते हैं। धुआं देखे खरदूषण के राजा, सुफन का रावण प्रेरा। बोली वचन के रोध करी भारी, देश कोश के सुरति विचारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर सूफन खां ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। कर से पान सोवैसी दिनु राती, सुधि नहीं तब सिरे पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि संपद बिनु सति करिमा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े के अरूपाए। संग तेजति को मंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धर्म प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कार्य करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। ऋषियों के संग से सन्यासी और बुरे सलाह से राजा और मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा। पेरते पेरे ने बिनु मदते गुनी, नासे बेगिनी ते अस सुनी। नम्रता के बिना प्रीति और मद से गुणगान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रे पूर्वज पावक पाप पेरे भू, अहि गने न छोट करी। अस कही विधि विलाप करे, लागे रोदन
शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज परिव्याकुल बहु पिरकार कह रोई, तेई जियत दस कंधर मोह की गति होई। ब्राह्मण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर रोने पड़ी और बहुत ही प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे 10 ग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाए, समुझाई गई बाँह उठाई। कह लंकेश कैसी निज बाता, कही तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध निरपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समझे परिमोही उनके करनी, रहित निशाचर करही धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंहों के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन्हें कर भुज बल पाए, दशानन अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन वे गुण गाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। में परम धीर, श्रेष्ठ, धुरंधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम यश नामा, तिनके संग नारी श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी समारी, रति सति कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे सुरति नासा, सुनि तव भगनी करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव स्त्री उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे।
खरे दूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्हें मारा। खरे दूषण तेरे सिरा कर घाता, सुनी 10 शीश जर सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूफन कहे समुझाए करे, बल बोले से बहु भांति। गयो भवन अति सोच, बस नींद पर नहीं राती। उसने शोफनका को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाई। खरे दूषण मोह सम बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सूर्य रंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाए बेरो हट करो, पेरे वो सर प्राण तज बहुतरहु। देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बेर करूँगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊँगा। होए भजनो न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुति को, हरे हो नारी जीतिरनि दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, ऐतव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेले जान चढ़ते बस मारे, सिंधु तट जेवा। या राम जैसे जोगति बनाए, सुनहु माँ सो कथा सुनाई। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता है। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने ऐसी युक्ति रची, वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बन ही जब लेने मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले विषय केरे पासो कविरंद।
लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सोने हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर विललित नर लीला, तो मैं पावक महु करो निवासा, जो लगे करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा, इसलिए ये जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँगा तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब हे राम सब कहा बखानी, पीर भूपद धरी अलंग समानी, निज पीरते मेरा खित सीता, जैसे ही शील रूप शोभिनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हो यह मर मुन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, दस मुख गयऊँ जहाँ मारी नाई मात दस, नाई मात स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची वह रहस्यमय को लक्ष्मण जी भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया और मारीच था और उसको सिर नवाया। नवैनी नीच के अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरंग विलाई, भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, और अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना, हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। करे पूजा मारी चितवे सादर पूछी बात, कवन है तो मन व्यग्र अति अग्रसर आयु तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे, हो कपट मृग तुम छलकारी, जे विधि हरियानो नृप नारी। भाग्यहीन
रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। ते ही पुनि कहा, सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, तासो तात वैरु नहीं कीजे, मारे मरे उजियाए जीजे। तब उसने मारीच ने कहा, हे दस्यु सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वेर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गए कुमारा, बिनु फर सरि रघुपति मोहि मारा। सत्य जो जन आए उछन माही, तीन सन बैऊ के फल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर जा गिरा। उनसे बेर करने में भलाई नहीं है। भय मम कीट बिरंग के नाई, जह तह मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोधी न आए पूरा। मेरी दशा तो भंगे के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ जहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जे ही ताड़ का स्वभाव हति खंडे, वह हरे को दंड। खरे दूषण तीसरा बदेहु, मनुज की असबरी बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारे, सुनत जरा दीन से बहुगारी। गुरु जी मी मोड़ कर से मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारे चेहरे अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। तेरे मरे में फिर वो सट धनी बे
बंदे करे मानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री यानी कि शस्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वेद भाट कवि और रसोईया इन 9 व्यक्तियों से विरोध वेर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निजे मारे नाता बेता कैसे रघुनायक सरेना। उतरऊ देत मोई बदौ अभागे कसिन मरो रघुपति सरे लागे। तब मारीज ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी अर्थात उनकी शरण में जाने ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जी जानी दशानन संगा चला राम पद प्रेमी अभंगा। मन अति हरस जनावे ते ही आजू देखे परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखे लोचन सुफल करे सुख पावहे। श्री सहित अनुज समेत केरे पानिकेत पद मन लायो। मेरे बानी दायक क्रोध जाकर भजते अब सही बस करी। निज पानी सर संदानी सो मोह बदे सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के बस में न होने वाला स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों में बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। माम पाछे धरे दावत धरे सारा सरबान। फिरे फिरे फिर भौए बिलो कहो धन्य मोह समियान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा और मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दशानन गयो सब मारे। कपट मृग भयउ अति विचित्र कछु बरनि न जाए। कनक दह मणि रचित बनाई।
तब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते हैं निकट पहुंचा। तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया गया। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेहसा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, मृग करे अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद पेरे वो बदे करे, आने हो चरम कहते विदेही। तब रघुपति जानते सब कारण, उठे हर से सुर का जो समारण। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रत्येक प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा लाल दीजिए। जब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित हो उठे। मेरा बिलो के कटे पर कर बाधा, करे तल चाप रुचिर सर बाधा। फिर बोलछ मन का समुझाए, फिरत विपिन निशाचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता के रे करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। फिर बोहे बिलो के चला मृग भाजी, धाय रामो सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम ने शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सुधावा। कावे हो निकट पुनि पूरी, कावे हो निकट पुनि दूरी पराई। कावे हो फिर कट कावे छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान से नहीं, शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता और कभी दूर भाग जाता, कभी तो प्रकट हो जाता और कभी छिप जाता। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है।
कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे पुनों का अर्जन करके जीवन सफल करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।